नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में। जी हाँ, ये ऐसा अनुच्छेद है, अगर आपसे ये छीन लिया जाए ना सर, तो आप कहीं के नहीं रहने वाले हैं। तो अनुच्छेद 19 एक के क्लाउजेज हैं। 19 अनुच्छेद 19 एक, 19 दो, 19 तीन, 19 चार, 19 पांच, 19 छह। वैसे ही अनुच्छेद 19 एक का सब क्लाउजेज भी है। A B C D E G F नहीं है, क्योंकि वो संपत्ति से संबंधित अधिकार था, तो उसे हटा दिया गया है। ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 एक एक कहता क्या है। तो ये हमको देता है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जी हाँ, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब बोलोगे सर वो सब तो ठीक है, हम समझ गए, हमें बोलने और किसकी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या कंपनियों को भी बोलने का अधिकार है? क्या उनको भी ये अभिव्यक्ति है, उनको भी अभिव्यक्ति का अधिकार है? तो ये बिल्कुल नहीं है भाई। क्यों क्यों नहीं है? अब पूछोगे क्यों नहीं है, तो इसका आंसर है कि भैया वो व्यक्ति नहीं है ना, वो क्या नहीं है, वो नागरिक नहीं है, इसलिए वो क्या नहीं कर सकते, उनको बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है। तो क्या उनके अंदर काम कर रहे कर्मचारियों या उसके फाउंडर को बोलने का अधिकार है? जी हाँ, वो व्यक्तिगत तौर पे कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कंपनी नहीं बोल सकती। क्या बात है। तो मन में एक और सवाल आ गया कि क्या हम राष्ट्रगान बजते समय चुप रह सकते हैं? क्या ये हमारा अभिव्यक्ति है या नहीं है? कि भैया मान लो कहीं पे राष्ट्रगान बज रहा है और मैं खड़ा हूं शांत, तो मुझ पे कोई राष्ट्रद्रोह लग जाएगा क्या? है? ये जो अनुच्छेद 19 एक ए है, आपको ये अभिव्यक्ति देती है कि जब राष्ट्रगान बजे तो आप चुप रह सकते हैं। जी हाँ, अब तो समझ गए बोलने की स्वतंत्रता क्या है, ये अभिव्यक्ति क्या है। अभिव्यक्ति किसे माने बताइए सर। सुप्रीम कोर्ट साहब आप बताइए कि अभिव्यक्ति है क्या, किससे माने अभिव्यक्ति। इसे मान सकते हो, ये 11 बातें जिससे आपकी अभिव्यक्ति प्रकट होती है। जी हाँ। प्रेस की स्वतंत्रता, इसका मतलब यह है कि आप अखबार पेपर में छपाई काम कर सकते हैं, आपको छापने का अधिकार है। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। आपको जानकर हैरत अंगेज होगा कि भैया 2004 से पहले जो है आप राष्ट्र ध्वज जो है नहीं फहरा सकते थे, एकदम व्यक्तिगत रूप पे। तो क्या होता था, उससे पहले कोई सरकारी ऑफिसर ही उसको फहराते थे। 2004 के बाद जो है राष्ट्रीय ध्वज आप खुद ही फहरा सकते हैं। है ना कमाल की बात। तीसरा बात है व्यवसायिक भाषण की स्वतंत्रता। आप अपने व्यवसाय से संबंधित जो भी भाषण दे सकते हैं, भैया ये लो, ये मेरा सामान है, खरीद लो, बेच लो, दुनियादारी के जो भी भाषण दे सकते हैं। चौथी बात है रिग वोटर का सूचना का अधिकार। अब ये क्या है, आपके सामने जो उम्मीदवार है उसके बारे में आपको जानने का अधिकार है, उसकी योग्यता क्या है, क्या उन्होंने कोई क्राइम किया है कि नहीं किया है, क्या उन्होंने कोई मर्डर किया भी है कि नहीं किया है, ये आपको जानने का अधिकार है। पांचवा है जानने की जरूरत है, भैया देश में जो चल रहा है, उसके अंदर, हमारे देश के अंदर जो भी चल रहा है उसे आपको जानने का अधिकार है। या अब ये क्या है, वही राष्ट्रगान से संबंधित है ना। इसका मतलब यह है कि आप राष्ट्रगान बजते समय चुप रह सकते हैं। सातवां है सूचना का अधिकार, जिसे हम RTI कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब ये क्या कहता है,